हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं प्रिपेयरिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। द important objectives for preparing cash flow statement are as follows. The most important objective that is fulfilled by preparing cash flow statement is to ascertain the gross inflows and outflow of cash and cash equivalent from the various activities. तो इसमें आपको सर्टेन क्या करना है, ग्रॉस इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फ्रॉम द वेरियस एक्टिविटीज़ आपको बता दी। ऑपरेटिंग होती हैं, इन्वेस्टिंग होती है और फाइनेंसिंग होती है। सेकेंडली, द कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प्स इन एनालाइजिंग वेरियस रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द कैश बैलेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर आपका कैश बैलेंस जो चेंज होता है। दिस स्टेटमेंट हेल्प्स इन एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ ए कंपनी, देयरबाय डिपिक्टिंग द ट्रू लिक्विडिटी पोजीशन to the creditors and the investors. Cash flow statement also helps in ascertaining the requirement and availability of cash in a near future. तो कैश फ्लो आपका असरटेन करता है कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी है नियर फ्यूचर में, ठीक है। कैश की कितनी ज़रूरत है ये भी आपको पता लग जाएगा। फिर बच्चों आपके पास एक्सप्लेन द टर्म कैश इक्विवेलेंट्स और कैश फ्लोज। तो कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है? कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स दैट आर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड विच आर सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ change in value. In other words, cash equivalents are held for the purpose of meeting short-term cash commitments rather than for investment or any other purpose. An investment held for short-term maturity, जिसमें आपकी short-term maturity है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, say 3 months, can be regarded एज कैश इक्विवेलेंट। जो 3 महीने में कैश में कन्वर्ट हो जाए वो आप उसको कैश इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, क्योंकि कैश के बराबर है वो। सम एग्जांपल्स ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स आर ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स ऑन द अदर हैंड, ठीक है। कमर्शियल पेपर समझते हैं आप, जिसमें स्टैम्प पेपर जिसको हम बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड्स कैश फ्लोज आर इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश क्या बोलते हैं, अदर हैंड्स कैश फ्लो एंड इनफ्लो जो होता है एंड आउटफ्लो होता है जो ऑफ कैश, वो कैश इक्विवेलेंट ही होता है। कैश इनफ्लो रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द टोटल कैश बैलेंस। जो कैश इनफ्लो होता है उसका रिजल्ट क्या होता है, इंक्रीज इन द टोटल कैश बैलेंस, एंड द कैश आउटफ्लो रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द टोटल कैश बैलेंस, ठीक है। देखिए दोबारा से, एक कैश बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कैश इनफ्लो रिजल्ट इन इंक्रीज इन द टोटल कैश। कैश जब इनफ्लो करता है तो आपका कैश इंक्रीज करता है, और कैश आउटफ्लो करता है तो आपका कैश डिक्रीज करता है टोटल कैश बैलेंस। ये चीज़ ध्यान रखना है। इनफ्लो का मतलब आपका कैश इंक्रीज कर रहा है, आउटफ्लो का मतलब कैश डिक्रीज कर रहा है। ये आपने ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर उसके बाद है बच्चों आपका फॉर्मेट डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से आपका फॉर्मेट क्या है कैश फ्लो का? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से आपने कैश रिसीव्ड किया। कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉयज़, आपने पेड किया सप्लायर को जिससे आपने सामान खरीदा था, और एम्प्लॉयर्स को, और उसको माइनस करना। देखो इसमें ब्रैकेट डाला हुआ। कैश जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशन, आपने ऑपरेशन से जनरेट किया है, ठीक है। उसका मैं आपको अलग से फॉर्मेट बताऊंगा कि कैश ऑपरेशन से कैसे जनरेट करना होता है, ठीक है, वो ऐड हो जाएगा। इनकम टैक्स पेड, आपने इनकम टैक्स पेड किया, माइनस करना है इसको। कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से कैश फ्लो किया है, ये आ गया। फिर उसके बाद नेट कैश फ्रॉम, उसको माइनस प्लस करना है, ठीक है। कोई माइनस वाली आइटम भी हो सकती है और प्लस वाली भी हो सकती है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फिर आपका जो आंसर आएगा
वो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आएगा। ये है प्लस में आंसर। अगर इन केस आपका आंसर माइनस में आता है तो उसको हम बोलते हैं कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर आपका आंसर प्लस में है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, अगर आपका आंसर माइनस में है कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड आपको मैं फिर बाद में बताऊंगा।